जिनके नेतृत्व में विगत कई वर्षों से यह आंदोलन चल रहा है, वो हमारे मित्र और श्रमिकों की आवाज को बुलंद करने वाले श्रीमान केपी चौधरी जी, मंच पर उपस्थित सभी अन्य गणमान्य लोग और आप सभी भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा बड़ा प्यार से जय भीम। जय भीम, जय भीम। मेरे जैसे व्यक्ति को इसका भी गर्व होता है कि मैं जिस महाराष्ट्र से हूं वही महाराष्ट्र डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मस्थली, कर्मस्थली और एक दृष्टि से उनका प्रभाव जहां निर्माण हुआ अधिक और पहले, वो महाराष्ट्र है। और इसलिए आज इस जगह डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के स्मारक में बने हुए इस केंद्र में आप सबको संबोधित करते हुए, मिलते हुए मुझे बहुत आनंद हो रहा है। मैं पहले ही चौधरी साहब का धन्यवाद करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पंच तीर्थ बनाए, चाहे महू का विकास करने की बात हो, अंबवड़े जो रत्नागिरी में है वहां पर कुछ काम की बात हो, या अलीपुर में जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का निवास अंतिम सांसें जहां पर ली वो क्षेत्र हो, या फिर ये जगह हो, ये सारे पंचतीर्थ विकसित करने का काम हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। और उसी एक पंचतीर्थ में से एक तीर्थ में आप सबको अभिवादन करते हुए मुझे बहुत आनंद हो रहा है। मैं आज भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष के नाते काम करता हूं, और ये इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन विदेशों में भारतीय संस्कृति और भारतीय समाज के बारे में ज्ञान बढ़ाने का काम करता है। अब तक भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद में हम हमारा रिपब्लिक डे मनाते हैं, 15 अगस्त हमारा स्वाधीनता दिवस मनाते हैं, कभी कभार दिवाली जैसे, बुद्ध पूर्णिमा जैसे त्योहार मनाए जाते हैं, महात्मा गांधी जी की जयंती भी मनाई जाती है। मगर अब माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश में हम काम करने वाले कार्यकर्ताओं ने निर्णय किया है कि इस 14 अप्रैल से डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पूरे विदेशों में हमारे 37 केंद्रों में मनाई जाए। और इसका पहला कार्यक्रम मॉस्को में हो रहा है, जहां पर हमारे भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का बड़ा केंद्र है। और केवल डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में ही नहीं, तो आने वाले अक्टूबर महीने में, जैसे कि हम सब जानते हैं कि विश्व में ऐसे कई देश हैं जहां पर गौतम बुद्ध जी के विचारों के आलोक में लोग काम करते हैं, अध्ययन करते हैं, उनके चिंतन का, फिलॉसफी का अध्ययन करते हैं। तो ऐसे सारे जो बुद्धिस्ट स्टडीज के अध्येता है, उनको हर साल हम एक पुरस्कार भी देने वाले हैं, और भारत में उसकी पहली कॉन्फ्रेंस हम नालंदा में करने जा रहे हैं, जो बताते हुए भी मुझे बड़ी प्रसन्नता है। और मैं मानता हूं कि भारत में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के नेतृत्व में जो समता, न्याय और सामाजिक न्याय के बारे में विशेष रूप में काम हो रहा है। और मुझे ये कहते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे देश में समाज कल्याण मंत्रालय था, वर्षों तक सोशल वेलफेयर कहते थे। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसका नाम बदलकर सामाजिक न्याय मंत्रालय किया, क्योंकि हमें कोई भीख की जरूरत नहीं है, हमें न्याय की जरूरत है। ये आवाज और अटल बिहारी वाजपेयी तक पहुंचा, और उन्होंने उसको बात को माना, और सामाजिक कल्याण के बजाय सामाजिक न्याय के द्वारा। इसी तरीके से मैं मानता हूं कि वर्तमान समय में, जैसे कि मैं देखता हूं हमारे बहुत अच्छे मित्र मिलिंद कांबळे जी दलित इंडस्ट्रियल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का काम करते हैं, और उनके मार्गदर्शन में हजारों युवाओं ने जो पिछड़े समाज के हैं, उन्होंने आकर अपने अपने उद्योग शुरू किए हैं, अपनी अपनी कंपनियां शुरू की है, अपने अपने छोटे बड़े व्यवसाय कारोबार शुरू किए हैं। और आज हमारा जो अनुसूचित जाति जनजाति का भाई है, वो नौकरी मांगने वाला केवल रहा नहीं है, नौकरी देने वाला बन रहा है, जो कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का सपना है। और ये सारा काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। इसको और गति देना जरूरी है। सामाजिक समता का वायुमंडल और तगड़ा करने की आवश्यकता है। मैं आप सभी के सानिध्य में
और श्री केपी चौधरी जी के नेतृत्व में पुनः एक बार बाबा साहब अम्बेडकर जी की पवित्र स्मृति को, प्रेरणादायी स्मृति को अभिवादन करता हूं और आप सभी को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम।